हेलो एवरीबॉडी। मैं कुमार सर आपके अपने चैनल विद्या पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग प्रोटीन्स के बारे में सीखेंगे। तो प्रोटीन्स का यहाँ से काफ़ी अच्छा आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। प्रोटीन्स क्या होती हैं, प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर क्या होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले प्रोटीन्स के बारे में समझ लेते हैं और सबसे पहले यही देखते हैं कि प्रोटीन्स टर्म है ये हमारे किसके द्वारा दिया गया है। प्रोटीन्स टर्म क्वाइंड बाई जो इसके साइंटिस्ट हैं उनका नाम है, ठीक है, बर्जीलियस। ये बर्जीलियस साहब ने प्रोटीन्स टर्म का नाम दिया था। अब हम देखते हैं प्रोटीन्स क्या होती है, इसकी डेफिनेशन इसको समझ लेते हैं प्रोटीन्स को। तो प्रोटीन्स एक हमारा क्या होता है, प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड यानी मीन्स प्रोटीन्स कंसिस्ट ऑफ अमीनो एसिड की, यानी प्रोटीन्स की जो यूनिट होती है हमारी क्या होती है, अमीनो एसिड होता है और अमीनो एसिड से ही हमारा प्रोटीन्स मिलके बनी हुई होती हैं। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स हमारे क्या है, कंसिस्ट ऑफ द अमीनो एसिड की थी। और अमीनो एसिड अमीनो एसिड इसमें क्या होते हैं, दो ग्रुप में लगे हुए होते हैं। अमीनो एसिड पे दो ग्रुप होते हैं, दो ग्रुप। एक तो इसमें क्या है, एमाइन NH2 ग्रुप मिलेगा और जो दूसरा ग्रुप देखने को मिलता है वो हमारा कौन सा, कार्बोजिलिक यानी COOH। इसको कहते हैं कार्बोजिलिक ग्रुप होगा, कार्बोजिलिक ग्रुप होगा। ये हमारा एमाइन ग्रुप है, एमाइन ग्रुप है। अब जो एमाइन ग्रुप होता है ये हमारे कौन सा है, एम्फोटेरिक होता है। इसको याद रखना और कई बार एग्जाम में पूछा है कि कौन सा ग्रुप एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक मीन्स होता है ये उभयधर्मी होता है। हिंदी में अगर कहेंगे तो कैसा होता है, ये उभयधर्मी होता है। और ये वर्क हमारा कैसे करता है, वर्क एज ये वर्क एज करता है कैसे, ज्यूटर आयन की तरह। ज्यूटर आयन की तरह। ये कई बार पूछा है, कौन सा अमीनो एसिड का ग्रुप होता है जो ज्यूटर आयन की तरह वर्क करता है। एक यहाँ पे समझ लेते हैं, जो ग्लाइसिन होता है, ग्लाइसिन अमीनो एसिड, ये सिंपलेस्ट होता है। सिंपलेस्ट देखने को मिलेगा और नॉन एसेंशियल होता है और न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होता है और नॉन
एसेंशियल होता है हमारा क्या है, ग्लाइसिन। ठीक है, इसके बाद में बेसिक अमीनो एसिड कौन से होते हैं उसको देख लेते हैं। ये हमारे हैं बेसिक अमीनो एसिड हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं इनको अभी देखते हैं। तो जो बेसिक होते हैं ये हमारे कौन से, आर्जिनिन आपको देखने को मिलेगा, आर्जिनिन, और हमारा लाइसिन। आर्जिनिन और लाइसिन हमारा बेसिक होते हैं। और न्यूट्रल हमारे कौन से होते हैं उनको देख लेते हैं। न्यूट्रल अमीनो एसिड हमारे कौन से होते हैं उनको यहाँ से देख लेते हैं। इसमें एनालिन देखने को मिलेगा आपको, एनालिन, और बेलिन आपको देखने को मिलेगा, और ल्यूसिन यहाँ से देखने को मिलेगा, और ग्लाइसिन। ग्लाइसिन देखने को मिलेंगे। तो हमारे ये न्यूट्रल हो गए, ये हमारे ऊपर वाले ये एसिडिक हो गए, सॉरी बेसिक हो गए, ये हमारे वो हो गए। अब हम इसमें देख लेते हैं एसिडिक कौन कौन से होते हैं। एसिडिक अमीनो एसिड, तो एसिडिक जो होते हैं उनको भी यहाँ से समझ लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो एसिडिक में हो जाएगा एस्पार्टिक, एस्पार्टिक अमीनो एसिड देखने को मिलेगा। ग्लूटामिन, ग्लूटामिन एसिड आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसके बाद में कुछ अल्कोहल कंटेनिंग होते हैं। अल्कोहल कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं, वो देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा सीरिन, और थ्रियोनिन। ठीक है, सीरिन और थ्रियोनिन हमारे कौन से अल्कोहल कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं। इनमें तो कई बार एग्जाम में पूछा है। और फिर हमारे होते हैं एरोमेटिक, एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन से होते हैं। तो ये फिनाइल एलानीन देखने को मिलेगा, एलानीन, और आपको ट्रिप्टोफैन देखने को मिलेगा। ये कई बार पूछा है, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड का नेचर क्या है। तो इसका एरोमेटिक अमीनो एसिड है, ट्रिप्टोफैन। और एक और यहाँ देखने को मिलेगा एंड टायरोसिन, टायरोसिन। ठीक है, और इसके बाद में हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड होते हैं। इसमें आपको कौन सा देखने को मिलेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये तो एग्जाम में पूछा है कई बार। तो इसमें आएगा हिस्टीडिन। हिस्टीडिन हमारा कैसा है, ये हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड है। प्रोलीन यहाँ पे देखने को मिलेगा, और आपका हाइड्रोक्सी प्रोलीन देखने को मिलेगा।
तो 3 अमीनो एसिड हैं, ये हमारे कैसे हैं? हाइड्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड हैं। अब यहाँ पे कुछ और कॉन्सेप्ट रहता है अमीनो एसिड के बारे में, वो ये रहता है कि अडल्ट में कितने एसेंशियल अमीनो एसिड देखने को मिलते हैं अडल्ट में। अडल्ट में एसेंशियल अमीनो एसिड कितने होते हैं? 8 होते हैं। और हमेशा याद रखना, और एग्जाम में कई बार पूछे हैं अडल्ट में कितने होते हैं अमीनो एसिड इसेंशियल होते हैं, तो 8 अमीनो एसिड इसेंशियल होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसको भी यहाँ से समझ लेते हैं। तो जो होते हैं, ल्यूसिन आपको देखने को मिलेगा, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और लाइसिन। इसके बाद में बैलिन और ट्रिप्टोफैन और फिनाइल एलानिन। फिनाइल एला एनालिन। ठीक है, तो ये हमारे कौन से हो गए, और इसके बाद में दो और याद करो तो हमारे हो जाएंगे 8। मैथ्यूनिन और थियोनिन, थ्रियोनिन। ठीक है, तो 8 हमारे जो हो गए अमीनो एसिड हो गया। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये 8। ये हमारे इसेंशियल हो गए अडल्ट के लिए अमीनो एसिड है। अब चाइल्ड में फिर कितने बचे? तो चाइल्ड के जो अमीनो एसिड इसेंशियल होते हैं वो हमारे कितने होते हैं? 10 होते हैं। दो और इसमें रिक्वायरमेंट होती है चाइल्ड के लिए, वो कौन सी होती हैं उनको भी समझ लेते हैं। तो चाइल्ड के लिए आर्जिनिन और हिस्टीडिन। आर्जिनिन और हिस्टीडिन, ये अमीनो एसिड चाइल्ड की रिक्वायर। तो टोटल अगर अडल्ट का पूछा जाए तो 8, और चाइल्ड का अमीनो एसिड कितने होते हैं, तो हमेशा 10 ही आप उसको बताना। इसके बाद में कुछ और यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इसको समझ लेते हैं। ये हैं, इसको आप बहुत परिचित, हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन, जो हीमोसाइनिन है ये क्या है? तो इसको इसके आगे लिख लो, ये हमारा कैसा है? लार्जेस्ट प्रोटीन है, लार्जेस्ट प्रोटीन है। और स्मॉलेस्ट हमारी कौन सी है, तो उसको भी नोट कर लो। तो ये हमारा है एड्रीनो कॉर्टिको ट्रॉपिक, कॉर्टिको। ये हमारा कैसी है? ये है स्मॉलेस्ट प्रोटीन। ये हार्मोन है, एड्रीनल ग्लैंड से सिक्रेशन होता है। ठीक है, इसके बाद में प्रोटीन्स के बाद में जो होती हैं कंप्लीट प्रोटीन किन्हें कहते हैं और कौन सी होती हैं, और फर्स्ट क्लास प्रोटीन कौन से होते हैं? ये हैं फर्स्ट क्लास या
कंप्लीट प्रोटीन। ऐसी प्रोटीन्स होती हैं इनमें क्या है, ऑल इसेंशियल अमीनो एसिड देखने को मिलते हैं, उन्हें कहते हैं फर्स्ट क्लास प्रोटीन या कंप्लीट प्रोटीन्स होती हैं। और किसमें देखने को मिलती हैं, तो ये हमारे देखने को मिलेंगे फाउंड इन, इसके एग्जाम्पल्स हैं, आपको देखने को मिलेगा मिल्क में, इसके बाद एग अंडा में आपको ये क्या है, फर्स्ट क्लास या कंप्लीट प्रोटीन्स देखने को मिलेंगी। और मीट में आपको देखने को मिलेंगी, और फिश में आपको देखने को मिलेंगी, और सोयाबीन। ठीक है, तो ये सोयाबीन है, एग है, मीट है, फिश है, और ये हमारे कैसे हैं, कंप्लीट प्रोटीन्स होती हैं। और ऑल इसेंशियल्स, इसमें अमीनो एसिड यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद में इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, अमीनो एसिड्स इसमें क्या होती है, चेन पाई जाती है। तो यहाँ पे क्या है, मोर देन वन, एक से अधिक इसमें अमीनो एसिड की ब्रांच देखने को मिलेगी। मोर देन वन ब्रांच ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, फाउंड इन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। कह सकते हैं प्रोटीन का स्ट्रक्चर अमीनो एसिड की ब्रांच शाखा पे डिपेंड करता है, उसी के अनुसार प्रोटीन्स कितने प्रकार की होती है उसको देख लेते हैं। अब यहाँ से देख लेते हैं टाइप ऑफ प्रोटीन्स। टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, ये ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोटीन, द बेसिस ऑफ अमीनो एसिड ब्रांच। ब्रांच इसको देख लो, पहला है प्राइमरी प्रोटीन या प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, प्राइमरी प्रोटीन्स कौन सी होती हैं इनको भी समझ लो। इसके बाद में इसको यहाँ पे होती क्या है उनको भी साथ ही साथ समझ लो। इसमें क्या है, अमीनो एसिड होते हैं हमारे कैसे, फॉर्म ऑफ लीनियर बनाते हैं, फॉर्म ऑफ लीनियर। ठीक है, एक सीधी रेखा में यहाँ पे अमीनो एसिड यहाँ पे क्या कनेक्टेड होते हैं, ये बिल्कुल सीधी लाइन में मिलेगी यहाँ पे। इसके बाद में जो सेकेंड होता है, सेकेंडरी प्रोटीन्स यहाँ पे होती हैं, वो क्या होती हैं, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं, इसे दो प्रकार की होती हैं, इसको ऐसे समझो। एक होता है अल्फा हेलिकल, और दूसरा होता है बीटा हेलिकल। बीटा प्लीटेड शीट होती है, बीटा प्लीटेड शीट होता है। इसमें होता क्या है, जो अल्फा हेलिकल होता है, अल्फा हेलिकल में जो एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है, यानी
तो वो जुड़ता है हमारे किससे, कार्बोनाइल ग्रुप, यानी CO से जुड़ेगा। दूसरा जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो हमारे कौन से जुड़ता है, एमिनो ग्रुप से, यानी NH। ठीक है, तो इसमें हमें से याद रखना है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एक हमारा किससे जुड़ेगा, एक हमारा जुड़ता है कार्बोनाइल ग्रुप से, ये हमारा कौन सा है, कार्बोनाइल ग्रुप हो गया। कार्बोनाइल ग्रुप हो गया, ये हमारा कौन सा है, अमीनो ग्रुप हो गया। ठीक है, एक पेप्टाइड बॉन्ड हमारा यहाँ से जुड़ेगा, दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड हमारा इससे जुड़ते हैं। इनमें होता है क्या है, इनके एग्जांपल्स देखते हैं, इनमें कौन सा देखने को मिलेगा सेकेंडरी प्रोटीन्स का, तो वो हमारी मिलेगी कैरोटीन और मायोसिन और एपिडर्मिन और फिब्रिन। एपिडर्मिन और फिब्रिन। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल में कई बार पूछे गए हैं कि ये एग्जाम्पल कौन सी प्रोटीन्स के हैं, प्राइमरी के हैं, सेकेंडरी के हैं, टर्सरी के हैं और क्वाटरनरी के हैं। ठीक है, और ऐसी अब टर्सरी वाली समझ लेते हैं, ये हमारा कौन सा हो गया थे। ठीक है, इसके बाद में सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद में आए टर्सरी। टर्सरी प्रोटीन्स होती हैं, ये 3 डायमेंशनल में होती हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में देखने को मिलेंगी। इसके बाद में ये है क्वाटरनरी। इसमें इसमें जो होता क्या है, इसमें ब्रांच हमारी होती है, लेयर्ड होती है अमीनो एसिड की, अमीनो एसिड फॉर्म ऑफ लेयरिंग। इनमें अमीनो एसिड की बहुत सारी लेयर में देखने को मिलेंगे, बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसमें एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, क्योंकि हम सब लोग इससे परिचित है, लेकिन ये नहीं पता ये किसको बिलोंग करता है। तो हीमोग्लोबिन, HV आता है, तो हीमोग्लोबिन हमारा कैसा है, ये क्वाटरनरी हमारी है, प्रोटीन्स है इसमें। ठीक है, इसमें हमारा कुछ एक छूट गया था, इसको यहाँ से, ये हमारा था सेकेंडरी प्रोटीन्स का था, बीटा सीट थी, तो बीटा सीट में इसमें होता क्या है, इसमें दो से अधिक, मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन देखने को मिलेगी, मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन देखने को मिलती है बीटा प्लीटेड सीट में। ठीक है, इसके बाद में हम लोग समझते हैं टाइप ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन के बिहाफ पे इसको कितने टाइप्स की होती है उसको समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स
ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन के बिहाफ पे कितने प्रकार की प्रोटीन्स होती है उसको समझते हैं। पहले है सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन्स के बाद कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होती हैं। कॉन्जुगेटेड। और फिर होती है डिराइव्ड प्रोटीन्स, है ना, तीसरे नंबर की होती है। केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से तीन में इसको डिवाइड किया है, सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड और डिराइव्ड प्रोटीन। अब हम देखते हैं सिंपल प्रोटीन्स कौन कौन सी होती हैं। सिंपल प्रोटीन्स के बारे में समझते हैं। सिंपल प्रोटीन्स के एग्जाम्पल्स है, पहला है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या होती है इसको समझ लेते हैं। और ये सिंपल प्रोटीन्स होती है। ये वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स होती है। वाटर सॉल्युबल होती है। और ये क्लॉटिंग होती है ड्यूरिंग द हीट। हीट के दौरान तुरंत क्लॉटिंग करवाती है। क्लॉटिंग ड्यूरिंग हीट। और इसमें जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है इसके एग्जाम्पल कौन से हैं इसको देखो। तो इसमें एल्ब्यूमिन आता है, एल्ब्यूमिन। और सीरम एल्ब्यूमिन देखने को मिलेगा, सीरम एल्ब्यूमिन। और मिल्क एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन। इसके बाद में दूसरी जो प्रोटीन्स है सिंपल प्रोटीन्स, इसको समझते हैं। दूसरी है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन ये हमारी कैसी है, वाटर सॉल्युबल है। एसिडिक, एसिडिक एंड बेसिक, यानी सॉल्युबल इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है। तो ये ग्लोबुलिन होती है हमारे एसिडिक और बेसिक दोनों में डिसॉल्व हो जाती है पानी के साथ और हीट सेंसिटिव तो है ही। यानी हीट पे ये क्या बना देती, क्लॉटिंग बनाना स्टार्ट करती, सेंसिटिव। इसको याद रखना। इसके बाद में जो तीसरी प्रोटीन्स है सिंपल वो है ग्लूटालिन्स। ग्लूटालिन्स। ग्लूटालिन्स ये हमारी वाटर सॉल्युबल है, यानी सॉल्युबल इन वाटर हो जाएगा। और
उदासीन यानी न्यूट्रल सॉल्यूशन में ये हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। इसमें जो प्रोटीन्स आती हैं उनके थोड़े से नाम लिख लेते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल है ओरिजानिन, ओरिजानिन, राइस और वीट, वीट ग्लूटामिन, यानी ओरिजा यानी राइस में आपको देखने को मिलेगी, और गेहूं में आपको देखना ग्लूटामिन्स। इसके बाद में जो इसके बाद नेक्स्ट सिंपल प्रोटीन्स है उसको भी समझ लेते हैं। वो हमारे है 4 नंबर की है, प्रोलामिन्स। प्रोलामिन्स है। ये आपको कहाँ मिलेगी, मेज में देखने को मिलती है, और वीट में आपको देखने को मिलेगी, बार्ले देखने को मिलेगी यानी जौ में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। अब जैसे मेज में जीन के नाम से देखने को मिलेगी, इसमें जो प्रोटीन्स होती है जीन प्रोटीन्स होती है ना, प्रोलामिन्स होती है। और गेहूं में होगी प्रोलामिन्स, वो किस नाम से है, ग्लाइडिन के नाम से देखने को मिलती है। और बार्ले में जो होती है क्या, हॉर्डिन, हॉर्डिन के वहां से देखने को मिलती है। ठीक है। और इसके बाद में पांचवी है उसको देख लेते हैं, वो भी किस नाम से जानी जाती है। ये एल्बी सारे सिंपल प्रोटीन्स के टाइप हैं। ठीक है। एल्ब्यूमिनॉइड, एल्ब्यूमिनॉइड प्रोटीन्स कौन सी होती हैं, इनको समझ, ये हमारे सॉल्युबल होती हैं वाटर, सॉल्युबल इन वाटर में देखने को मिलेंगे, और न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। ठीक है। और इसके संग एसिड और एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन में भी ये डिसॉल्व हो जाती हैं। कौन, एल्ब्यूमिनाइड प्रोटीन्स होती हैं। इनके एग्जांपल्स याद करो, एग्जांपल तो बहुत ही कई बार पूछे हैं। तो इसमें क्रेटिन आता है, क्रेटिन मीन्स क्या होता है, जो बालों में देखने को प्रोटीन्स होती है, albuminide होती है। क्रेटिन यानी हेयर पे आपको देखने को मिलेंगे जो प्रोटीन्स होती है, बाल और नेल्स। और फिब्रोइन। ठीक है। इसके बाद बेसिक होती हैं, उनको भी समझ लेते हैं कुछ प्रोटीन्स। ये 6 नंबर की होगी, सिंपल प्रोटीन्स होती हैं, उसी की बात चल रही है, ये हमारी बेसिक प्रोटीन्स होती हैं। इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये होती क्या होती है, ये नेचर इनका कैसा होता है, बेसिक होता है। नेचर इनका बेसिक होता है। इसमें कौन सी आती है, प्रोटामिन्स आती है, प्रोटामिन्स आपको, और हिस्टोन,
ये बहुत इंपॉर्टेंट। हिस्टोन प्रोटीन्स हमारी कैसी है, बेसिक प्रोटीन और सिंपल प्रोटीन्स है। और न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन्स कौन सी होती है, इनको भी समझ लो। न्यूक्लिक एसिड जो प्रोटीन्स होते हैं इसमें आता है ट्रिप्सिन और पेप्सिन। इसमें ट्रिप्सिन और पेप्सिन, और इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, एडवांस से थोड़ी कंपटीशन में आता है, तो इसमें ये याद रखो, स्पर्म ऑफ फिश। स्पर्म ऑफ फिश में कौन सी प्रोटीन्स देखने को मिलती है, तो इसमें न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन्स होती है, उसको याद रखना। न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन्स होती किसमें देखने को मिलेंगी, ये स्पर्म ऑफ द फिश में देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स कौन सी होती है, इनको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स कौन सी होती हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में हमारी कौन सी आती है, ग्लाइकोप्रोटीन्स मिलेंगी पहले। ग्लाइको प्रोटीन्स होती हैं, हमारी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होती हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट ग्रुप होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप हमारे क्या होते हैं, ये होते क्या है प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये नॉन पेप्टाइड होते हैं, यानी कह सकते हैं नॉन पेप्टाइड या नॉन प्रोटीन्स पार्ट होता है, और लेकिन ये पार्ट हमारा अटैच किससे होते हैं, प्रोटीन से ही। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना। इसमें एग्जाम्पल्स में जो आते हैं, म्यूसिन देखने को मिलेंगे आपको। म्यूसिन कहाँ मिलेगी, सलाइवा, लार में आपको देखने को मिलेगी। और हिपेरिन, ये हेपेरिन कहाँ मिलेगी, आपको ब्लड में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ग्लाइकोप्रोटीन्स हमारी कौन सी कॉन्जुगेटेड है, म्यूसिन और हेपेरिन। इसके बाद में जो दूसरी है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स है, उसको यहाँ से देखते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन्स है, न्यूक्लियोप्रोटीन्स। न्यूक्लियोप्रोटीन्स इनके एग्जाम्पल देख लो, ये ज़्यादा डिटेल में नहीं, बस इसमें है न्यूक्लिन प्रोटीन्स हमारी क्या है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, न्यूक्लिन, न्यूक्लिन और न्यूक्लियोहिस्टोन। न्यूक्लियोहिस्टोन इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स है, लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन्स, तो ये है लिपिड। इसमें क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप हमारा कौन सा होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप हमारा क्या है, लिपिड होता है इसमें। और इसमें एग्जाम्पल्स में देखो कौन कौन से आते, सीरम आपको देखने को मिलेगा, और सीरम लिपोप्रोटीन्स। सीरम लिपोप्रोटीन्स होती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है कॉन्जुगेटेड, फोर्थ नंबर की है, वो है हमारी फॉस्फोप्रोटीन्स।
फास्फोप्रोटीन्स हैं, तो इसमें फास्फोरिक ग्रुप होता है। फास्फोरिक ग्रुप हमारा कैसा होता है? प्रोस्थेटिक होता है, इसको याद रखना। प्रोस्थेटिक वर्क करता है। इसमें जो देखने को मिलेंगे कैसीन प्रोटीन्स, ये इंपॉर्टेंट है। कैसीन प्रोटीन्स होती है और किस में देखने को मिलेगी? ये मिल्क में। मिल्क में आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में कुछ और हैं, इनको भी थोड़ा जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। ये है 5वें नंबर की है, कॉन्जुगेटेड है ये है क्रोमोप्रोटीन्स। क्रोमोप्रोटीन्स है, इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप हमारा कलर्ड पिगमेंट होता है। कलर्ड पिगमेंट प्रोस्थेटिक ग्रुप इसमें होता है। ये इसमें कौन कौन सी आती हैं? एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इनमें हीमोग्लोबिन आपको देखने को मिलेगी, HV, और हीमोसाइनिन आपको देखने को मिलेगी। और आपको साइटोक्रोम देखने को मिलेगी यहाँ से। साइटोक्रोम और फ्लेवोप्रोटीन्स। फ्लेवोप्रोटीन्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी होगी? कॉन्जुगेटेड हमारी हो गई। अब इसके बाद में डिराइव्ड वाली बची है, उनको भी यहाँ से देख लेते हैं। डिराइव्ड प्रोटीन्स हमारी कौन कौन सी होती हैं, इनको भी यहाँ से समझ लेते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ से होती है? डिराइव्ड सिंथेसिस फ्रॉम प्रोटीन्स अगर टूट जाती हैं, ब्रेक प्रोटीन्स अगर प्रोटीन टूट जाती हैं तो उनके बाद जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है और कोएगुलेंट हो जाती हैं। एगुलेंट यानी थक्का बन जाता है, तब यहाँ से होती, और डिनेचर हो जाती है, यानी अगर अपनी नेचर में टूट जाती हैं तो ड्रैप्ड प्रोटीन्स होती हैं। इनके एग्जांपल्स देख लो कौन कौन से। मेटा प्रोटीन्स होती हैं, मेटा प्रोटीन्स, और प्रोटियोसिस। प्रोटियोसिस और फिब्रिन। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी थी? प्रोटीन्स थी। और प्रोटीन्स आपको यहाँ से पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। और सेशन कैसा लगा मुझे ये भी बताइएगा, और ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।